अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और अपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है जो कि अक्सर क्वेश्चंस में आ रही होती है, मुश्किल वर्ड्स आ रहे होते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ऑथराइज्ड कैपिटल। जब भी कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होने जाती है, यानी लिस्टेड होने जाती है दूसरे अल्फाजों में, तो वहाँ पे अपने एक कैपिटल की लिमिट रखनी पड़ती है, सरमाए की लिमिट रखनी पड़ती है। तो वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, आपसे पूछता है कि आपने अपनी कंपनी की कैपिटल कितना रखना है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी ये कंपनी है, मैंने ये कंपनी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करवाई है। मैं वहाँ पे ये अथॉरिटी दे तो अपने कैपिटल से रिलेटेड कि मेरा जो कैपिटल होगा वो 10 करोड़ रुपये होगा। अब इस 10 करोड़ के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, अपना सरमाया लगा सकता हूँ, कैपिटल लगा सकता हूँ कंपनी के अंदर। इस 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगा सकता अपनी कंपनी के अंदर। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा रखनी होगी लिमिट, तो इसका एक अलग से प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है। इस 10 करोड़ को मैं कहूँगा ये मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है। और पेड अप कैपिटल क्या होता है? मिसाल के तौर पर इस 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपये के जो शेयर्स हैं वो मैंने पब्लिक को इशू कर दिए है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो 5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो कंपनी की तरफ आ गया है, कंपनी में आ गया है। अब ये जो पेड अप कैपिटल है, इसको हम बोलेंगे 5 करोड़ का जो कैपिटल है, इसको हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और जो 5 करोड़ पे जो बाकी बच गए, इन फ्यूचर अगर हमारा जो कारोबार है वो बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो अपना मैं कैपिटल बढ़ा सकता हूँ मैं। अभी जो मैंने 5 करोड़ पे पब्लिक को इशू किए हैं शेयर्स के अगेंस्ट, यानी कि शेयर्स जो आए हैं मेरे पास, पब्लिक को जो शेयर्स इशू किए उसके अगेंस्ट जो पैसा आया है कंपनी में एज अ कैपिटल, उसको मैं बोलूँगा पेड अप। ये मेरा पेड अप कैपिटल है। तीसरे नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होती है प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट, तो इस तरह के कैपिटल को सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट 10,000 एप्लीकेशन रिसीव किए। अब जिन 10,000 लोगों ने ये एप्लीकेशन दी है, उसके कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आ रहा है इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, किस किस तरह से इशू कर सकती है। कैश के अगेंस्ट इशू कर सकती है। इसके अलावा जो शेयर्स इशू किए जाते हैं मार्केट में, वो सर्विसेज को हासिल करने के लिए इशू किए जाते हैं। एसेट्स को एक्वायर हासिल करने के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को की सेटलमेंट करने के लिए मार्केट में शेयर्स इशू किए जाते हैं। अब इन तमाम 4 कंडीशंस के अगेंस्ट किस किस तरह से एंट्रीज पास होती है वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी हुई है। देखिए, अभी जो मैंने 4 जो केसेस बताए हैं आपको, इसके अगेंस्ट जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो या तो पार वैल्यू पे किए जाते हैं, जिसको हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, या प्रीमियम वैल्यू पे इशू किए जाते हैं शेयर्स, या डिस्काउंट पे हम शेयर्स इशू करते हैं। ये 3 वर्ड्स अभी भी मैंने बड़े मुश्किल बोले, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये तीनों वर्ड्स क्या होते हैं? चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पार वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहते हैं। पार वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपकी बुक्स आप मार्केट से परचेज़ करते हो कोई भी अकाउंटिंग की, उसकी जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है।
जो कि मार्केट में फ़र्स्ट टाइम इशू हुई है। ये जो 200 रुपीज़ है प्राइस बुक की, हम इसको फेस वैल्यू या पार वैल्यू भी कह सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं शेयर एट प्रीमियम किसको बोलते हैं। जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू करे मार्केट में, तो हम इस तरह के शेयर्स को शेयर एज प्रीमियम बोलते हैं, राइट। दोबारा से रिपीट कर दूँ, जब भी कोई कंपनी मार्केट में फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे शेयर्स इशू करे, तो हम इसको शेयर्स एट प्रीमियम का नाम देते हैं। अब शेयर्स एट डिस्काउंट पे चलते, एक ही वर्ड है, शेयर्स एट डिस्काउंट एट हो या एट डिस्काउंट। समटाइम्स ऐसी भी कंडीशंस होती है जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पार वैल्यू से कम रेट पे, यानी कि डिस्काउंट देती है दूसरे अल्फाज में। तो इस तरह के शेयर्स को हम शेयर्स एट डिस्काउंट कहते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए। अब ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते। देखिए नीचे रिक्वायरमेंट में आपसे जनरल एंट्रीज पास करने को कहा जा रहा है और एक बैलेंस शीट बनानी है। उसके बाद आपने हमारे मज़ीद लेक्चर्स अगर देखने हो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के, तो हमारी इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे और उसकी जनरल एंट्रीज़ की फॉर्मेट्स जो फिक्स एंट्रीज़ होती है वो किस तरह से पास करते हैं हम लोग, अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बता दी थी। अब इन्हीं कंडीशंस के तहत अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल इशू होगा। क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन जाए यहाँ पे, तो 5 मिनट के बाद स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो को स्किप करना शुरू कर देते हैं और फिर इनको सही तरह से समझ में नहीं आती वीडियो। तो हर कोई कहता है कि वीडियो जो है वो पूरी आप देखा करें ताकि बात समझ में आ जाए आपको। कल हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो तमाम दोस्तों तक अपने शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए इसमें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल सके। थैंक्स।